गुड मॉर्निंग एवरीवन। जैसे कि मैंने अपने पिछले वीडियो में नंबर सिस्टम पार्ट 1 जो आपको बेसिक नंबर सिस्टम के बारे में बताया था, तो आज मैं इसका पार्ट 2 लेके आने वाला हूँ। तो आई होप आप लोगों को पसंद आएगा। तो आज जो पार्ट 2 हम लोग स्टार्ट करेंगे उसका पहला पॉइंट होगा, हम लोगों ने जितना भी इसके पहले जो पढ़े, जितने तरीके के नंबर के क्लासिफिकेशंस है, इंटीजर्स कितने टाइप के हैं, इसके बारे में पढ़े। तो आज हम लोग टॉपिक शुरू करेंगे परफेक्ट नंबर से। परफेक्ट नंबर। अब एक्चुअली परफेक्ट नंबर से एग्जाम में क्वेश्चन आता है, तो आपको पता होना चाहिए कि एक्चुअली परफेक्ट नंबर जो है हम लोग आइडेंटिफाई कैसे करते हैं। तो एक्चुअली परफेक्ट नंबर होता है क्या, जब आप द sum of all factors of a number is equal to original number। अब इसमें आपको ये चीज याद रखना है, जब आप फैक्टर निकालोगे तो ओरिजिनल नंबर जो भी रहेगा, देखिए फैक्टर जब हम लोग किसी चीज का निकालते हैं तो जो टर्म का फैक्टर निकाल रहे हैं ना, उसको हमको एक्सक्लूड करना है। एक्सक्लूडिंग ओरिजिनल नंबर। ये आपको समझ में आ जाएगा। जैसे कि आपको पूछा गया कि 9 is a perfect number or not। ठीक है, 9 is a perfect number or not। 9 परफेक्ट नंबर तभी होगा जब उसका जो फैक्टर्स है उसको अगर हम जोड़ेंगे तो 9 के इक्वल आना चाहिए। अब जैसे कि 9 का आप अगर फैक्टर निकालोगे तो 3 3 जा 9, 3 1 जा 3, तो आप इसको लोगे फैक्टर में, इसको लोगे फैक्टर में, इसको लोगे फैक्टर में, लेकिन ये ओरिजिनल नंबर को फैक्टर में नहीं लेना है। तो सम ऑफ फैक्टर्स क्या आएगा? सम ऑफ फैक्टर्स 3 + 3 + 1 दैट इज 7। ठीक है, 7 क्या 9 के इक्वल है? इसका मतलब 9 इज नॉट अ परफेक्ट नंबर। 9 जो है परफेक्ट नंबर नहीं है। ठीक है, तो इस तरह हम लोग किसी भी परफेक्ट नंबर को पहचानते हैं। तो आपको क्वेश्चन किस तरह का आएगा, देखिए आपको मैं क्वेश्चन बताता हूं, उसके बाद आपको क्लियर हो जाएगा। देखिए क्वेश्चन है, which of the following is perfect number। आपको ऑप्शन दिया गया है 6 7 8 9, आपको पता करना है। देखिए आप अपना जनरल नॉलेज से तो आप दिमाग लगा सकते हैं कि ये एक ऑड नंबर है, राइट, और ये एक ऑड नंबर है। चलिए आपने ऑप्शन में ये दोनों को तो कैंसिल कर दिए। अब आप फंसोगे ये 6 और 8 में। 6 भी आपको परफेक्ट नंबर दिखेगा, 8 भी आपको परफेक्ट नंबर दिखेगा, तब आप कंफ्यूजन। तो इस कंफ्यूजन को दूर करने के लिए हम लोग, जो आपको मैं डेफिनेशन बताया था, चलिए हम लोग 8 का फैक्टर निकालते हैं। 2 4 जा 8, 2 2 जा 4, 2 1 जा 2। देखिए इसका फैक्टर्स क्या क्या है? 2 है, ये 2 है, ये 2 है, 1 है। एक्चुअली देखिए फैक्टर्स का मतलब क्या क्या आएगा, ये 1 2 4 8, यही है 8 का फैक्टर। लेकिन आपको 8 को तो लेना नहीं है,
ठीक है, ये पहले ही डेफिनेशन में मैंने बताया। अब इनको जोड़िए, 1 + 2 + 4 दैट इज 7। 7 क्या ओरिजिनल नंबर के इक्वल है? नहीं है, इसका मतलब 8 भी परफेक्ट नंबर नहीं है। 6 को चेक करते हैं। चलिए, इस तरह ही आपको क्वेश्चन आएगा। देखिए, आप अगर 6 को चेक करेंगे, देखिए 6 का फैक्टर निकालते हैं। 2 3 जा 3 1 जा, ठीक है। तो देखिए 1 2 3 6, यही है फैक्टर 6 के, लेकिन 6 आपको लेना नहीं है, ओरिजिनल नंबर को हमेशा आपको छोड़ना है। अब इनको जोड़िए, 1 + 2 3, 3 + 3 दैट इज 6, ये ओरिजिनल नंबर के इक्वल है, इसका मतलब इट इज अ परफेक्ट नंबर। तो इस क्वेश्चन का आंसर होगा 6। आई होप आपको समझ में आ रहा होगा। इस तरह ही आपको कॉम्प्लिकेट करेगा, लेकिन जबकि क्वेश्चन बिल्कुल ही आसान होता है। अब एक नया टॉपिक आज बताएंगे, जिसको हम लोग बोलते हैं साइक्लिसिटी। साइक्लिसिटी, अब ये साइक्लिसिटी होता क्या है? साइक्लिसिटी, 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 साइक्लिसिटी का मतलब होता है, एक्चुअली ये आपको पूछा जाएगा जब आपको यूनिट डिजिट के बारे में पूछेगा। ये आता है यूनिट डिजिट के अंदर। यूनिट डिजिट से जब आपको क्वेश्चन पूछा जाता है यूनिट डिजिट निकालने के लिए, तब आपको साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। साइक्लिसिटी का मतलब होता है कि रिपीटेशन, कोई भी नंबर का जब हम लोग स्क्वायर करते हैं, क्यूब करते हैं, पावर जैसा जैसा हम लोग बढ़ाते हैं, तो उसका साइक्लिसिटी में कुछ चेंजिंग आता है। तो हम लोग जैसा कि पहले शुरू करते हैं, साइक्लिसिटी 1। साइक्लिसिटी 1 का क्या मतलब होता है? साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 1, ओके। तो हमको पता है कि साइक्लिसिटी 1 किस किस टर्म का है? वो है 0 1 5 6, ये जो है साइक्लिसिटी इसका 1 होता है। अब साइक्लिसिटी 1 का मतलब क्या है कि आपका स्क्वायरिंग जैसा जैसा बढ़ेगा वही टर्म रिपीट होता जाएगा। अभी जैसे देखिए 1 का पावर 1, ये क्या है? 1, ये भी यूनिट डिजिट इसका 1 ही है। 1 का पावर 2, ये भी यूनिट डिजिट इसका 1 आएगा, ठीक है। तो इसका मतलब कि आप जितना भी इसका स्क्वायर बढ़े, 2 हो 3 हो 4 हो 5 हो, पावर ये हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगा? वही सेम नंबर यूनिट डिजिट पे आएगा। अब जैसे ये 5 के लिए देखते हैं, देखिए 5 का पावर 1 5 आया, 5 स्क्वायर दैट इज 25, 5 क्यूब दैट इज 125, 5 का पावर 4 5 का पावर 4 शायद 625 आएगा। तो देखिए सबका यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट देखिए, यूनिट डिजिट देखिए, सब में यूनिट डिजिट सेम आया। इसको बोलते हैं हम लोग साइक्लिसिटी 1, साइक्लिसिटी 1 होना, ठीक है। कि आप जैसे जैसे आप पावर बढ़ाओगे, लेकिन उसका यूनिट डिजिट सेम आएगा, यूनिट डिजिट सेम आएगा। इसीलिए पावर अगर कंटिन्यूअसली बढ़ रहा है, एक एक करके बढ़ रहा है, और यूनिट डिजिट सेम आ रहा है, तो इसका मतलब ये साइक्लिसिटी 1 कहलाता है। अब जैसे 6 के लिए देखते हैं, 6 का पावर 1 6, 6 का पावर 2 करेंगे तो 36 आता है, 6 क्यूब करेंगे तो शायद 216 आएगा। तो देखिए इसमें भी 6 6 6, देखिए यूनिट डिजिट 6 और पावर 1/1 बढ़ रहा है। तो इसका मतलब 0 1 5 एंड 6, इसका साइक्लिसिटी 1 है। अगर इसका पावर में हम लोग चेंजिंग करते हैं, तो इसका हमेशा वही यूनिट डिजिट हमेशा सेम बन के बाहर आता है, ठीक है। तो ये है साइक्लिसिटी, जिन चीज का 1 होता है। साइक्लिसिटी का मतलब समझ में आया होगा आपको। अब हम लोग साइक्लिसिटी किन किन टर्म का साइक्लिसिटी 2 होता है, इसको पहचानेंगे, जो दो बार के बाद फिर रिपीट होता है। देखिए आप समझ जाएंगे, वीडियो को अंत तक देखते रहिए। अब आता है साइक्लिसिटी 2। साइक्लिसिटी 2, कौन कौन सा टर्म का साइक्लिसिटी 2 होता है? मैंने 2 बार जब स्क्वायर हो जाता है, तो उसके बाद फिर से वो रिपीट होना स्टार्ट हो जाता है। जैसे कि 4 और 9, 4 और 9 को साइक्लिसिटी 2 में रखा गया है, क्योंकि इसका रीजन ये है कि देखिए अब
अभी जैसे आप 4 का पावर 1 कितना होता है 4, 4 का पावर 2 दैट इज 8। अब 4 का पावर 3 कीजिए, सॉरी 4 का पावर 2 दैट इज 16। ओके, अब 4 का पावर 3 कीजिए, 4 का पावर 3 शायद 4 64 और 4 का पावर 4 कीजिए। ओके, 4 का पावर 4 माने 64 इंटू 4 कितना होगा, 4 4 जा 16, 4 4 जा 16 का 6 1 4 6 जा 20 256। ओके, तो देखिए यहाँ पे जब पावर 1 था तो यूनिट डिजिट आया 4, जब पावर 2 था तो यूनिट डिजिट आया 6। उसके बाद जैसे ही देखिए दो 1 और 2 दो चेंजिंग के बाद तीसरे में क्या आ गया 4 आ गया। जब मैंने किसी भी टर्म का पावर ये दो बार जब कंटिन्यूअस रिपीट होता है तो यूनिट डिजिट को फिर से अपना स्टार्ट कर देता है। तो देखिए जैसे अब 4 हुआ तो ये 6 आ गया यूनिट डिजिट। देखिए अब आपको ये समझ में आना चाहिए कि जब ये 4 का पावर 5 हो तब इसका मतलब यूनिट डिजिट जरूर ये 4 आने वाला है, और जब 4 का पावर 6 हो तो यूनिट डिजिट जरूर 6 आने वाला है। इसका मतलब क्या हर दो बार में रिपीटिशन होता है यूनिट डिजिट का। इसी तरह 9 के भी केस पे होता है। चलो 9 का केस को भी देखते हैं। देखिए 9 का पावर 1 9, 9 स्क्वायर दैट इज 81। देखिए यहाँ पे यूनिट डिजिट है 9, यहाँ पे यूनिट डिजिट है 1। अब जैसे ही आप 9 क्यूब करते हो, 9 क्यूब करते हो, 9 क्यूब मोस्ट प्रोबेबली होता है 7 to 9, आप लोग चेक कर लीजिएगा। तो देखिए इसका भी यूनिट डिजिट क्या आया 9 आया। इसका मतलब आप जब 9 का पावर 4 करोगे ना तो यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा, यूनिट डिजिट हमेशा 1 आएगा। आप करके देखिएगा जरूर आएगा। इसी तरह जब 9 का पावर 5 आएगा तो यूनिट डिजिट फिर 9 रिपीट होगा, यूनिट डिजिट 9 रिपीट होगा, यूनिट डिजिट रिपीट होगा। ओके, और फिर जब 9 का पावर 6 करोगे तो फिर यूनिट डिजिट 1 रिपीट होगा। तो आपको अब इसके बाद साइक्लिसिटी 4 के बारे में जानना जरूरी है, तब इससे रिलेटेड एक दो क्वेश्चन आप जब करोगे तो आपको क्लेरिफाई हो जाएगा। अब है साइक्लिसिटी 4। साइक्लिसिटी 4, साइक्लिसिटी 3 का जरूरत शायद नहीं पड़ता है। देखिए साइक्लिसिटी 4 में आता है 2 3 7 एंड 8, ये सब को एक्चुअली हम लोग साइक्लिसिटी 4 बोलते हैं, क्योंकि ये हर 4 पावर के बाद रिपीट होता है। जैसे कि 2 का पावर 1 जब होता है तो 2 का पावर 2 जैसे होता है तो आता है 4, 2 का पावर 3 होता है तो आता है 8, और 2 का पावर 4 जब आता है तो ये हो जाता है 8 2 16, यही होता है ना, यही होता है। तो देखिए यहाँ पे 2 का पावर 1 में यूनिट डिजिट 2, 2 का पावर 2 में यूनिट डिजिट 4, 2 का पावर 3 में यूनिट डिजिट 8 एंड 2 का पावर 4 में यूनिट डिजिट 6। ठीक है, अब क्या होगा जैसे ही ये 2 का पावर 5 होगा, 2 का पावर 5, 2 का पावर 5 हमको पता है 32 होता है, 32 में यूनिट डिजिट क्या आया 2। देखिए ये रिपीटेशन अब शुरू कर दिया। अब 2 का पावर 6 जैसे करेंगे तो आप चेक कर लीजिएगा, देखिए 64 देखिए रिपीट होना स्टार्ट हो गया। इसको बोलते हैं जैसे 2 का पावर 7, 2 का पावर 7 128, देखिए 8 यूनिट डिजिट रिपीट होना स्टार्ट हो गया। अब जैसा 2 का पावर 8, 2 का पावर 8 256, देखिए यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया, यूनिट डिजिट रिपीट होना शुरू हो गया। तो आपको देखिए हर चार के बाद यूनिट डिजिट जो रिपीट हो रहा है इसका मतलब है ये साइक्लिसिटी 4 कहलाता है, साइक्लिसिटी 4 कहलाता है, और आपको ये पता होना चाहिए। तो इसी तरह 3 के भी केस में होगा, 7 के भी केस में होगा, 8 के भी केस में होगा, क्योंकि ये सभी साइक्लिसिटी 4 के अंदर में आते हैं। चलिए इससे रिलेटेड हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे जो मेंस में आया हुआ है, मेंस 2014 एंड मेंस 2013 से रिलेटेड हम लोग दो क्वेश्चन करेंगे
और फिर ये वीडियो एंड करेंगे। तो देखिए क्वेश्चन क्या था, ये मेन 2014 में आया है, मेन 2014। क्वेश्चन ये था कि आपको दिया गया 3 टू द पावर 41 इंटू 7 टू द पावर 42 इंटू 8 टू द पावर 43, ठीक है। और आपको फाइंड करना है यूनिट डिजिट, फाइंड यूनिट डिजिट। यूनिट डिजिट, यूनिट डिजिट का मतलब ये है कि आपको जो है घबराना नहीं है। पहला बात देखिए, आपको थ्री का साइक्लिसिटी पता होना चाहिए। थ्री का साइक्लिसिटी आपको पता होना चाहिए। थ्री का अगर साइक्लिसिटी आपको पता है तो आप कर पाओगे। थ्री का साइक्लिसिटी हमको पता है कि 4 होता है, इसका मतलब हर 4 बार के बाद वो रिपीट होता है। देखिए ये जो पावर है 41 का मतलब क्या, 41 मैंने 40 प्लस 1। देखिए ये तो 40 जो है 4 से कैंसिल हो गया, बचा क्या 1। इसका मतलब आपको 3 का पावर 1 ही सिर्फ चेक करना है। 3 का पावर 1 अगर आप चेक किए तो 3 का पावर 1 दैट इज 3। इसका मतलब यूनिट डिजिट क्या आएगा 3। अब देखिए 7 का साइक्लिसिटी क्या है, 7 का भी साइक्लिसिटी होता है 4। इसका मतलब हर 4 बार के बाद क्या है 7 अपना यूनिट डिजिट को रिपीट करता है। अब ये 4 से 42 को आप डिवाइड देंगे तो रिमाइंडर क्या बचेगा 2। इसका मतलब 7 स्क्वायर। 7 स्क्वायर का मतलब 7 स्क्वायर का मतलब होता है 49। 49 का यूनिट डिजिट 9, यूनिट डिजिट 9। इसका मतलब 9, यूनिट डिजिट इसका 9। अब इसका देखिए 8 का पावर 42, 8 का पावर 43, 8 भी क्या है, 8 भी हमेशा इसका भी साइक्लिसिटी 4 होता है। 8 का भी साइक्लिसिटी 4 होता है। 8 का भी साइक्लिसिटी 4 होने का मतलब कि 8 का पावर 3 बचेगा, क्योंकि 40 तो 4 से कैंसिल हो गया। 8 का पावर 3 मैंने क्या, 8 स्क्वायर 64, 64 इंटू 8 512। तो 512 में से इसका यूनिट डिजिट क्या है 2। इसका मतलब यहाँ पे इसका यूनिट डिजिट आया 2। अब इनको इंटू करेंगे, 3 इंटू 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, 54 3 9 जा 18 54, हाँ 54। तो 54 हाँ, तो देखिए 54, 3 9 जा 27, 27 2 जा 54, 54 का यूनिट डिजिट क्या है 4। इसका मतलब इसका यूनिट डिजिट अगर आपको फाइंड करने बोलेगा तो इसका यूनिट डिजिट होगा 4, ठीक है। चलिए और एक क्वेश्चन करते हैं। ये आया है 2013 मेंस में, दिया हुआ है 121 का पावर 111 इंटू 12.87 का पावर 53, ठीक है। और आपको निकालना है यूनिट डिजिट। यू फाइंड यूनिट डिजिट, ओके। देखिए आपको पहला काम तो यूनिट डिजिट क्या है इससे मतलब है। 1 का साइक्लिसिटी हमेशा 1 होता है, साइक्लिसिटी इसका 1 होता है। तो इसका मतलब 1 का पावर कुछ भी हमको मतलब नहीं है, क्योंकि वो हर एक पावर पे रिपीट होगा उसका यूनिट डिजिट। तो इसका यूनिट डिजिट आएगा 1 इनटू, अब देखिए इसका यूनिट प्लेस में क्या है 7 का पावर है 53। 7 का साइक्लिसिटी होता है 7 का साइक्लिसिटी होता है 4। इसका मतलब हर 4 बार के बाद वो रिपीट करता है। तो 7 का जो पावर है 53, इसको पहले 53 को 4 से डिवाइड कीजिए। 53 को कितना आएगा 13 बार में 52, रिमाइंडर बचा 1। इसका मतलब आपको क्या कैलकुलेट करना है 7 का पावर 1। तो देखिए 1
इंटू 7 का पावर 1 दैट इज 7 यूनिट डिजिट इसका क्या है 7, यही इसका आंसर। बस आपको कुछ नहीं करना था। तो इस तरह हम लोग साइक्लिसिटी के हेल्प से यूनिट डिजिट निकाल सकते हैं, इससे भी बड़े बड़े क्वेश्चंस को सॉल्व कर सकते हैं। और भी अच्छे अच्छे ट्रिक्स जो है मैं आपको आने वाले अगले पार्ट 3 पे डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। थैंक यू।